मौलाना तौकीर रजा अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। उनके बयान देश भर में सुर्खियां बटोरते हैं। वहीं इस बार मौलाना तौकीर रजा बरेली में हुए बवाल के बाद से सुर्खियों में छाए हुए हैं। बता दें कि बरेली में हालिया बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने मौलाना तौकीर पर दर्ज एफआईआर में कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मौलाना तौकीर को बरेली में हुए बवाल के लिए आरोपी नंबर 1 बताया गया है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ भी जमकर बयान देते रहे हैं। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ उन्होंने फतवा जारी किया था। मौलाना तौकीर पर इससे पहले साल 2010 में बरेली में दंगा भड़काने का भी आरोप लगा था। बता दें कि मौलाना तौकीर बरेली इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं। साल 2001 में तौकीर रजा राजनीति में उतरे थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। हालांकि साल 2009 में वो कांग्रेस के साथ हो गए। इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान मौलाना तौकीर रजा ने खुलकर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। हालांकि 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद तौकीर रजा और समाजवादी पार्टी की राहें भी अलग अलग हो गई, जिसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बसपा का साथ दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में मौलाना तौकीर रजा को हथकरघा विभाग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। मौलाना तौकीर पर कई बार भड़काऊ बयान देने के आरोप तक लगे हैं। इस बार बरेली में हुए बवाल के बाद से ही मौलाना तौकीर रजा पर कई सवाल उठ रहे हैं। यूपी पुलिस भी मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एक्शन पर एक्शन ले रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बरेली में हुए बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा पर जोरदार निशाना साधा। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद माहौल अचानक से बिगड़ता चला गया। दोपहर बाद शुरू हुआ तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि श्यामगंज, नावेल्टी तिराहा और खलील स्कूल तिराहे पर पुलिस और भीड़ आमने सामने आ गई। पत्थरबाजी, फायरिंग और लाठीचार्ज के बीच शहर का बड़ा हिस्सा कई घंटों तक दहशत में डूबा रहा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम की नींव 1 हफ्ते पहले ही रख दी गई थी, यानी हिंसा भड़काने के पहले से ही प्लानिंग चल रही थी। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने बीते 19 सितंबर को घोषणा की थी कि शुक्रवार को इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान के विरोध प्रदर्शन वहां से निकाला जाएगा। उनका कार्यक्रम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन डीएम को सौंपने का था। वहीं स्थानीय प्रशासन ने इस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन माहौल पहले ही गरमाया जा चुका था। मौलाना तौकीर रजा के साथ साथ उनके करीबी नदीम खान भी बरेली बवाल में शामिल होने का उन पर आरोप लगा। बता दें कि खान को मौलाना तौकीर रजा का राइट हैंड माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नदीम खान ने ही करीब कई व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को वहां बुलाया था, जिसके बाद लोगों ने वहां इकट्ठा होना शुरू कर दिया। नदीम इस हिंसा के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसे बरेली पुलिस ने शाहजहांपुर के कटरा इलाके से देर रात गिरफ्तार कर लिया। बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। बरेली के एसएसपी ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी नदीम खान पर क्या कुछ जानकारी दी, आप सुनिए। से हिंसा हुई उसके बाद लगातार जो गिरफ्तारी है उसका दौर जारी है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य हमारे साथ हैं। सर, अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और आज जो लेटेस्ट गिरफ्तारी है वो कितनी? टोटल 56 लोग अभी तक इस प्रकरण में गिरफ्तार किए जा चुके हैं
जिसमें आज प्रमुख साजिशकर्ता नदीम खान को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 28 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए थाना क्षेत्र कोतवाली और बारादरी की टीमों के द्वारा। इनसे पूछताछ में महत्वपूर्ण चीज़ें प्रकाश में आई हैं। ये पता चला है कि जो पहले दिन एक अपील जारी की गई थी, उस अपील को जारी करने में नदीम खान और डॉक्टर नफीस नाम के 2 व्यक्तियों का हाथ था और वो अपील पे इन्होंने खुद सिग्नेचर करते हुए अपील जारी की थी। वो जेन्युइन सिग्नेचर्स थे। इसके साथ साथ नदीम ने उसके 2 घंटे बाद अपने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये चलाया कि वो अपील जेन्युइन नहीं है और उस पर उसके सिग्नेचर नहीं है। तो ये एक पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास किया गया और ये प्रयास किया गया लोगों को फ़ोन करके कि आप बड़ी संख्या में इस्लामिया ग्राउंड पे इकट्ठे हों। तो ये चीज़ें अभी तक हम लोगों के सामने आई। सर, ये भी पता चला है कि कई लोगों को उसने मैसेज किया था कि बड़ी संख्या में आना है, बाहर के लोग भी इन्वॉल्व थे इस पूरे हिंसा के अंदर। कई लोगों को मैसेज किया था, जैसे एक अनीस सकलैनी पहले गिरफ्तार होकर गया है पार्षद, उसके द्वारा भी एक पर्ची व्हाट्सएप पे लोगों को भेजी गई थी जिसमें लिखा था कि अधिक संख्या में इकट्ठे हों। इसी प्रकार से नदीम के द्वारा भी ये लिखा गया था, अलग अलग ग्रुप्स पे फ़ोन करके भी बताया गया था। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली आप लोगों के सामने हम लोगों ने रखी हैं और हम लोगों का फोकस इस चीज़ पे है कि इस पूरी भीड़ को इकट्ठा करने वाले कौन लोग थे, उनको गिरफ्तार जल्दी किया जाए और उनसे गहनता से पूछताछ की। एसआईटी बनाई थी सर आपने, सोर्स और फंडिंग की जो बात है वो कहां तक अभी निकल के सामने आई है? वो तो धीरे धीरे पता चलेगी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि आप जब इन्वेस्टिगेट करते हो, अभियुक्तों को पकड़ते हो, उनसे पूछताछ करते हो, फिर कॉर्पोरेट किया जाता है। जो वो बताते हैं उसको कॉर्पोरेट किया जाता है, तो कॉर्पोरेट करने में टाइम लगेगा। आखिरी सवाल है, सोशल मीडिया टीम सर क्या कुछ बता पाई है? कितने व्हाट्सएप ग्रुप थे, कितने फेसबुक पेजेस थे? वो डिटेल्स हमारे पास हैं और उसको एज एंड व्हेन रेलेवेंट आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये चीज़ें शेयर की गई और पब्लिक को मिसलीड करने का प्रयास किया गया कि आपको किसी भी हालत में इस्लामिया ग्राउंड तक पहुंचना है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उनके करीबियों की लगातार तलाश में जुटी हुई है। बवाल के बाद से ही पुलिस का एक्शन जारी है। बरेली में जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई, उसके बाद तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया। उसका जो साथी है नदीम, उसको भी हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब तौकीर रजा के तमाम जो सहयोगी हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। नफीस, जिसका ऑफिस हुआ करता था बरेली के मेन चौराहे के पास, उसके ऊपर भी अब जो सीलिंग की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। उसके ऑफिस के नीचे जो तमाम दुकानें थी, इनको भी देखिए अब यहाँ पर सील किया जा रहा है। आप देखेंगे तो तमाम जो दुकानदार थे, ये यहाँ पे आपको अपना सामान जो है वो लपेटते हुए नजर आएंगे, सामान लेकर अपना जा रहे हैं। ये आप लोगों को पता था कि आज इस तरीके से सीलिंग होने वाला है? कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता था। तो आप लोग कितने बजे दुकान खोले थे आज? सर अभी कुछ नहीं कह सकते। आप लोग कितने बजे आए थे यहाँ पे? दुकान 10:30 बजे के टाइम पर। अब कुछ पता नहीं था, कोई कुछ जानकारी? पता नहीं सर किसी को। तो अब क्या बताया गया कि ये सील करेंगे? कुछ पता नहीं सर अभी क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आप लोग खाली क्यों कर रहे हैं अचानक से? सर हमसे खाली करने को कहा गया, बस ये बता रहा हूँ। खाली करने को कहा गया। देखिए, इनको खाली करने को कहा गया है और ऐसे ही तमाम दुकानें हैं। इन सभी दुकानों के ऊपर जो कार्रवाई है वो हो रही है। इन सभी दुकानों को सील करने की जो बात है वो निकल के सामने आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बाहर बड़ी संख्या में जो आरआरएफ की टीम है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। जो बरेली पुलिस के जवान हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है और सभी जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में देखिए यहाँ पर जो दुकान है उसको यहाँ पर खाली कराया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो तमाम दुकानें हैं उनको खाली कराया जा रहा है। इसके ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये डॉक्टर नफीस जो है, जो कि तौकीर का बेहद करीबी बताया जाता है, बाकी मुकदमों में भी इसका नाम है, उसका ऑफिस है और ये उन मार्केट का मुतव्वली भी है, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में अब पुलिस सुरक्षा के बीच में, कड़ी सुरक्षा के बीच में ये तमाम दुकानें हैं, इनको खाली कराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इन दुकानों के ऊपर जो सीलिंग की कार्रवाई है वो होगी। अब दुकान जो है, जो दुकान मालिक हैं वो अब पहुंचे हैं और अपनी दुकानों से सामान है उसको हटाते हुए नजर आ रहे हैं। तौकीर और उसके तमाम करीबी जो हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। देखिए, तौकीर रजा का ये ऑफिस है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नफीस है वो यहाँ पर बैठा करता था। ये देखिए, ये आईएमसी का कार्यालय है और ऊपर अगर आप देखेंगे तो आईएमसी बाकायदा लिखा हुआ है, कार्यालय प्रभारी का नाम है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ताला है वो लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रॉस का जो निशान है वो यहाँ पर बनाया गया है। नफीस, जो कि तौकीर का बेहद करीबी बताया जाता था, नदीम और नफीस दो थे, वो दोनों जो हैं वो बेहद करीबी थे। उन सबों के ऊपर जो कार्रवाई है वो अब शुरू हो गई है। तमाम जो ऐसे लोग थे जो तौकीर के साथ में थे, जो तौकीर को सहयोग करते थे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, यहाँ पर जो दुकानें हुआ करती थी, यहाँ सब पे लाल रंग का जो क्रॉस है वो लगा दिया गया है और अब इन दुकानों को खाली करने को कहा गया है और सीलिंग की जो कार्रवाई है
वो अब यहां पर शुरू हो गई है। आईएमसी के ऑफिस पे तमाम जो दुकानें जो नफीस के अंदर चलती थी अवैध रूप से, उन सभी दुकानों के ऊपर जो कार्रवाई है वो अब शुरू हो गई है।